साथियों, मुझे डीएम आया है राजस्थान से मिस्टर भेल सिंह जी का। भेल सिंह जी कहते हैं कि एक कंपनी में पिछले 11 साल से मैं कार्यरत हूँ और अभी भी असिस्टेंट की पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ। कंपनी मुझे मैनेजर नहीं बना रही। ये विचार जो है मुझे दिन रात परेशान करता है। बताना चाहूँगा भेल सिंह जी, वैसे तो हम सब लोग मैनेजर ही होते हैं। कोई अपने काम को मैनेज करता है, कोई घर को मैनेज करता है, कोई किसी समस्या को मैनेज करता है। हम सभी लोग ऑफिस आते जाते हैं तो ऑफिस के आने जाने को मैनेज करते हैं, अपने विचारों को मैनेज करते हैं, अपनी इच्छाओं को मैनेज करते हैं। तो मैनेजर तो वैसे हर कोई होता है। क्या आप भी अपने आप को मैनेज करते हैं? जैसे आप सोचते हैं कि सुबह मेरे को इतने बजे उठना है और किसी कारणवश आप नहीं उठ पाते, तो कभी आपने अपने आप का नाम लेकर अपने आप से पूछा है कि क्यों नहीं उठे? कल आपको उठना ही पड़ेगा। कभी कोई काम आप टाइम से नहीं कर पाते तो आपने अपने आप से पूछा है कि टाइम से ये काम क्यों नहीं हुआ? तो सबसे पहले हमें अपना मैनेजर स्वयं बनना पड़ता है। उसके बाद तो फिर हम मैनेजर बन सकते हैं। देखिए, आप किसी भी संस्था पे काम कीजिए, वहाँ पर एक मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट ऐसे ही किसी को मैनेजर नहीं बना सकती, क्योंकि यदि आप मैनेजर बने और आपसे कुछ गलती वलती हो गई तो हर कोई फिर यही कहता है कि यार किसने बनाया ऐसे मैनेजर। और कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई काम मैनेजमेंट करे कि जो बाद में आगे चल करके कंपनी को पछताना पड़े। देखिए, प्रमोशन तो होता है, लेकिन जब डिमोशन होता है तो कंपनी भी खुश नहीं होती है उसमें। तो मैनेजमेंट यदि किसी को मैनेजर बनाएगी तो उसमें कुछ गुण होते हैं जो चेक किए जाते हैं, देखे जाते हैं, उसके आधार पर ही आपको पोस्ट दी जाती है। उसमें पहला होता है टाइमिंग। आप टाइम से आते हैं, छुट्टी कितनी करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप काम के लिए टाइम कितना निकालते हैं और टाइम कितना वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। आपके काम में पकड़ कितनी है, कितना आप लोड ले सकते हैं, कितनी बार आप अपने सीनियर के पास जाते हैं उनसे हेल्प लेने के लिए, कितना आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आप को, कस्टमर को, कंपनी को। और तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन द सेंस, आप स्टाफ के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है, सीनियर के साथ कैसा है, कस्टमर्स के साथ कैसा है, अपने जूनियर के साथ कैसा है, अपने कलीग के साथ कैसा है। कुल मिला के आपका व्यवहार देखा जाता है। तो ऐसे ही और भी गुण होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः ऐसे गुण हैं जिनके आधार पे ही प्रमोशन होता है। तो आशा करता हूँ आपके अंदर ये गुण होंगे, और यदि कुछ कमियां हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं। फिर बहुत ही जल्दी आपके ऊपर नज़र पड़ने वाली है मैनेजमेंट की, और जितनी जल्दी हो सकता है आपको प्रमोट किया जाएगा। आपके पास भी हैं ऐसे कोई विचार जो आपको परेशान कर सकते हैं तो आप साझा कर सकते हैं। उस पर मंथन किया जाएगा पूरा, और आपको मिलेगा उसमें से पॉजिटिविटी, और आप रहेंगे टेंशन फ्री। धन्यवाद।